इस खबर के प्रायोजक हैं रोशनी इलेक्ट्रॉनिक चांदपट्टी शिव मंदिर के सामने। यहाँ उपलब्ध है एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, गोदरेज अलमारी, बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, पंखा आदि इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दर पर उपलब्ध है। आजमगढ़ जिले के हरियोत कला केंद्र नियर विकास भवन सभागार में विश्वकर्मा एकीकरण अभियान का 23वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि बृंद कुमार शर्मा, भारतीय औद्योगिकी संस्थान काशी, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जेएन विश्वकर्मा अभियान प्रमुख, रिटायर आईएएस प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा एवं शिवमोहन शिल्पकार जी रहे। कार्यक्रम में कर्मराज सरोज, लोक जनहित पार्टी प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश ने कहा कि विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने की पहल है, जिसमें विश्वकर्मा समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना तथा विश्वकर्मा एकीकरण अभियान की प्राथमिकता है। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि विश्वकर्मा समाज शिक्षित होगा तभी संगठित होगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, नंदलाल विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा, राकेश विश्वकर्मा, नंदकिशोर शर्मा, सतीश विश्वकर्मा, रामनयन विश्वकर्मा, अरुण विश्वकर्मा, डॉक्टर बालमुकुंद विश्वकर्मा, डॉक्टर दिलीप विश्वकर्मा, अमरनाथ विश्वकर्मा सहित विश्वकर्मा एकीकरण अभियान के कार्यकर्ता व पदाधिकारी एवं काफ़ी संख्या में महिलाओं व पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संयोजक बेच्चू विश्वकर्मा एकीकरण अभियान मंडल प्रभारी आजमगढ़ ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आया हूं और वहां की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में मैं आचार्य हूं और आज ये 23वां संस्करण है विश्वकर्मा एकीकरण अभियान का। इसमें आजमगढ़ की पवित्र भूमि में आने का हमें अवसर मिला और इस अवसर का मैं लाभ उठाना चाह रहा था कि अपने समाज के लोग, जो हमारे समाज के जनता है यहाँ आजमगढ़ में, उन्हें सुनूं, उनके विचार जानूं और जो हमारा समाज है जो 5 भागों में बटा हुआ है आज, उसकी एकीकरण की सतत प्रयास हमारे पूर्वजों ने पहले किया हुआ है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग की एक प्रयास है कि यह एकीकरण का अभियान का सपना हमारा साकार हो, पूरा हो। इसी उपलक्ष्य में समाज के लिए विशेष क्या, विश्वकर्मा समाज के लिए क्या संदेश होगा? समाज के लिए संदेश वही है जो शाश्वत है कि हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, हमारे युवक अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा लें और मन लगा के शिक्षा लें और अपनी कोई मेहनत में कसर न छोड़ें। ये तो सत्य सभी समाज के बच्चों के लिए है, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है जो आपको हर चीज़ हासिल करने में मदद करती है, आपकी सारी अभिलाषाओं को पूरी करती है, आपको एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करती है, आपको जीवन का वो हर सुख दे सकती है जिसकी आप आकांक्षी होते हैं। सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है, इस पे आप क्या कहें? देखिए, सरकार की अपनी नीति होती है और जातीय जनगणना मैं मानता हूं कि उसी नीति का एक हिस्सा है और सरकार को अपनी योजनाएं बनानी होती हैं। सरकार को ये जानना होता है कि वो जो धन खर्चा कर रही है वो सही जगह सही लोगों के तक पहुँचे और इस लिहाजा से जातीय जनगणना सरकार कराना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरा परिचय, मैं विश्वकर्मा एकीकरण अभियान का मंडल प्रभारी आजमगढ़, जो कि इस कार्यक्रम का मैं आयोजक संयोजक भी हूँ और हम लोग काफ़ी समय से विश्वकर्मा समाज की चिंतन और मंथन किया। हमारे समाज की दशा दिशा पे विचार हो, गोष्ठी हो, हमारे जितने भी तमाम तरह के विश्वकर्मा समाज के जितने हमारे स्वजाति बंधु थे, अपने तर्क भाषा में उन्होंने जो है समाज का भी एक नया दिशा और दशा पे चिंतन करके उन्होंने बताया कि हमारे समाज में भागीदारी, सत्ता की भागीदारी, शिक्षा की भागीदारी और तमाम जो है रोजी रोटी की समस्याओं से हर तरह से जो है अवगत कराया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी जो हम लोगों के बीच में
हम लोगों का जो भी सरकार से जितना भी मदद होता है वो करते रहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों विश्वकर्मा समाज के लिए तो बहुत बड़ी एक विश्वकर्मा योजना के नाम से उन्होंने, जो कि 17 सितंबर में लॉन्च किया। आज के इस कार्यक्रम से क्या कहना चाहिए? 23वें विश्वकर्मा एकीकरण अभियान के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी महासचिव के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। और आपके चैनल, आपके सभी दर्शक के माध्यम से को हम प्रणाम करते हैं सभी को, और संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जाति जनगणना होने जा रही है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसमें सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के सही सही जाति जनगणना करानी चाहिए और इससे सभी जातियों का, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी इतनी हिस्सेदारी भी होगी और उसका उसी अनुपात में विकास भी होगा। इसी तरीके से हम सब लोग आज यहाँ चर्चा भी किए हैं और सभी इसमें जो है हम सब लोग शामिल हुए हैं। हम विश्वकर्मा समाज की सभी कामगार लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि बटेंगे तो घटेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे और सेब बनेंगे। हमारा नाम तो आपकी बदौलत पूरे देश में चल रहा, शिव मोहन स्लिपकार नाम है। आज जो विश्वकर्मा एकीकरण अभियान कार्यक्रम रहा, जी जी, क्या संदेश होगा? ये संदेश जो एक बहुत मजबूती के साथ, जिस तरह अपने शरीर में ब्लड दौड़ता है, उसी तरह ये संदेश पूरे हमारे विश्वकर्मा समाज में, जैसे मैं, मनु, त्वष्टा, दबंग शिल्पी, मैं माने जो हो गया हमारे बढ़ई भाई को कहा जाता है, मनु माने लोहार को कहा जाता है, त्वष्टा में ठठेरा कसरा तामकार को कहा जाता है और दबंग को सोनार को कहा जाता है और शिल्पी में कुम्भकार, प्रजापति, नाई आदि पत्थरकट जातियां जो हैं उनको कहा जाता है। ये सभी जातियां एकजुट हो रही हैं और एकजुटता का परिचय इसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ आगामी विधानसभा 2027 में निश्चित रूप से आपको सामने आ जाएगा कि संपूर्ण विश्वकर्मा समाज एक हो चुका है। ये निर्माण ही करता है और समाज को दिशा देता है, लेकिन अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी लेने के लिए सक्षम है और आगे निश्चित रूप से प्रगति करेगा। अगला कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में हम कराएंगे। जो भी इस हमारे बीच में मुख्य अतिथि आए उनसे आग्रह करेंगे कि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और उतने बड़े पैमाने पर होगा। उसके पहले हम लखनऊ में भी कराएंगे, उसके पहले कई जिले में हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे और राजनीति तो हम करते ही हैं, जिस पार्टी से करते हैं उसके साथ हम रहेंगे, निश्चित रूप से समाज हित का काम करेंगे। जय विश्व।